द्रौपद तालाब के किनारे भीम दुर्योधन को हराकर उसकी बाही जांघ को तोड़कर श्री कृष्ण और उसकी सभी पांडव अन्य लोगों के साथ युद्ध को देख रहे हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं महाभारत के टाइम में जब युद्ध हुआ था उस टाइम की ऐसे कल्पना कर सकते हैं। आप देख सकते हैं वीडियो के थ्रू, आप देखिए कैसे सैनिक मर रहे हैं। देखिए ये जो आप ये पक्षी देख रहे हैं इन्हें गिद्ध कहते हैं। जिस पेड़ पे बैठते थे वो पेड़ सुखा देते थे, आज भी ऐसा कहा जाता है। जिस पेड़ पे बैठते थे उस पेड़ को ये सुखा देते थे, आज भी ऐसा कहा जाता है। गिद्ध गिद्ध बोलते इन्हें। देख सकते हो ये पेड़ सूखा हुआ है। अरे यार तो ये देखिए कैसे युद्ध लड़ते हैं, उस टाइम पे कैसे युद्ध लड़ा जाता था, आप देख सकते हैं। पहले की चप्पलें ऐसी होती थी पहले। चलाते हैं आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। युद्ध के 10वें दिन, महाभारत के युद्ध के 10वें दिन श्री कृष्ण भगवान ने भीष्म पितामह से पूछा कि आपकी मृत्यु कैसे होगी। तो भीष्म पितामह ने कहा, यदि सारे क्षत्रिय एकत्रित होकर के और शिखंडी को आगे करके मेरे प्रशस्त चलाया जाए। शिखंडी कौन थी? ना नर में आती थी ना मादा में आती थी। वो पिछले जन्म में अम्बा थी जिसको भीष्म पितामह जी मंडप से उठा लाए के उसकी शादी हो रही थी। उसने कहा कि मैं तुम्हारी अगले जन्म मेरा जब होगा मैं तुम्हारी मृत्यु का कारण नहीं बनूंगा। जब युद्ध होने लग गया तो श्री कृष्ण भगवान शिखंडी को अर्जुन के आगे ले आए। कभी अर्जुन बाण चलाता तो भीष्म पितामह उनकी तरफ चलाते, शिखंडी को आगे कर देते।
उसी शिखंडी के रूप में उनको अम्मा दिखाई देती थी। तो एक स्त्री पे वो कैसे बाण चला सकते थे। तो ऐसे ही जब अर्जुन के बाणों के द्वारा घायल होकर के श्री भीष्म पितामह जी धरती पे लहू लोहान होकर के गिर गए। जब उन्होंने पानी की पुकार की कि मुझे जल पीना है, तो सबसे पहले दुर्योधन सोने के घड़े में जल लेके आए उनके लिए, लेकिन उन्होंने उसके हाथ से जल ग्रहण नहीं किया। उन्होंने कहा कि सिर्फ मैं अर्जुन के हाथ से ही जल पीऊँगा। अर्जुन को बुलाया गया। अर्जुन को आते ही श्री भीष्म पितामह ने कहा कि तू मुझे जल पिला। तो अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान की तरफ देखा और कहा कि प्रभु यहाँ तो चारों तरफ युद्ध हो रहा है, यहाँ जल की तो कोई है नहीं, कहाँ से जल लेके आऊँगा। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा तू गंगा माता का स्मरण करके इस धरा पे बाण मार। जैसे अर्जुन ने गंगा माता का स्मरण करके धरा पे बाण मारा, वैसे जल की धारा फूट के सीधा इस भीष्म पितामह के मुख में गई। जब ये जल से तृप्त हो गए तो जो जल की धारा थी वो इसी स्थान पर रुक गई और माता गंगा इनके सामने साक्षात प्रकट हो गई। इनको दर्शन दिया। 1 महीना 26 दिन तक इसी स्थान में बाणों सैया पे भीष्म पितामह जी पड़े रहे। माता गंगा उनके साथ थी। दक्षिणायन लगा हुआ था, उत्तरायण के इंतजार में थी क्योंकि उत्तरायण में मृत्यु अच्छी मानी जाती है। उत्तरायण में बसंत पंचमी वाले दिन इन्होंने अपने प्राण पूरे कर दिए थे। इसी स्थान पर भीष्म पितामह ने पांडवों को विष्णु सहस्त्र नाम का ज्ञान दिया और श्री कृष्ण भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप भीष्म पितामह को इसी स्थान पर दिखाया जी।